ब्लेंडर और माया दो सबसे अच्छे 3D पैकेज हैं जो आज आर्टिस्ट उपयोग करते हैं। दोनों बहुत सारे अलग अलग उद्देश्यों के लिए महान हो सकते हैं, लेकिन उनके पास अलग अलग चीजें हैं जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। माया कई उद्योगों में अच्छा है, जैसे हमारे पास एक एनिमेशन और गेम डेवलपमेंट है, लेकिन ब्लेंडर भी एक सॉफ्टवेयर है जो हाल ही में तेजी से बढ़ रहा है और कई 3D आर्टिस्ट्स के लिए पसंद का हथियार बन गया है। इस वीडियो में हम इन 3D पैकेजों पर एक नजर डालेंगे और माया 2014 में प्रवेश के बाद उन्हें मॉडलिंग की कुछ बहुत ही शक्तिशाली मॉडलिंग टूल्स सॉफ्टवेयर में जोड़े गए हैं जो इसे एक बेहतर वर्कफ्लो और अधिक कुशल मॉडलिंग प्रदान करते हैं। यदि आप गेमिंग के विकास में होना चाहते हैं तो आप आसानी से जटिल मॉडल बना सकते हैं, या माया में मॉडलिंग सीखना एनिमेशन एक अच्छा विकल्प है क्योंकि आप इसका उपयोग इंडस्ट्री में काम करने के लिए करेंगे। पिछले दशक में ब्लेंडर को कई तरह के नए फीचर्स के साथ विकसित किया गया है, विशेष रूप से नई रिलीज के साथ, जिसने इसे कम्पेटिटिव बना दिया है। जब यह 3D मॉडलिंग की बात आती है तो इसमें मॉडलिंग टूल होती है जो आपको एडिटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग करने में मदद कर सकती है। क्योंकि आर्टिस्ट जो उनका उपयोग करते हैं वे आमतौर पर विशेष स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जैसे कि जेजब्रश, जो मॉडलिंग के बारे में दिलचस्प है। वह एड-ऑन्स है जिसका उपयोग आप शांत और जटिल मैकेनिकल पार्ट्स बनाने के लिए कर सकते हैं और का मॉडलिंग कर सकते हैं। कहते हैं कि दोनों अच्छे हैं, लेकिन ब्लेंडर का ऊपरी हाथ है क्योंकि यह विशेष रूप से स्कल्पटिंग एंड रेंडरिंग के संदर्भ में प्रदान करता है। जब यह रेंडरिंग करने की बात आती है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि माया एक मजबूत रेंडर इंजन है जो आर्नोल्ड है, और इसे माया आर्नोल्ड की डिफॉल्ट सेटअप के साथ शामिल किया गया है। यह एक तेज मेमोरी एफिशिएंट और स्केलेबल फिजिकली बेस्ड रे ट्रेसर है और यह इंटरैक्टिव रेंडरिंग का समर्थन करता है इंटरफेस से। इस रेंडर इंजन को सॉलिड एंगल नामक कंपनी द्वारा विकसित किया गया था और बाद में इसे 2016 में ऑटोडेस्क द्वारा खरीदा गया था, जबकि आर्नोल्ड माया के पास वास्तव में एक अच्छा रन नहीं था, जो आपके इंजन को क्रिएट हाई क्वालिटी रेंडर्स इफेक्टिवली वर्क करने वाले बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। यह माया के साथ नहीं आता है, जैसे V-Ray, रेडशिफ्ट एंड ऑक्टेन रेंडर, बस कुछ नाम देने के लिए। ये रेंडर इंजन बहुत बढ़िया हैं और वे कई उद्योगों में आर्टिस्ट्स और स्टूडियोज को बहुत कुछ दे सकते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन काम करते हैं रेंडरिंग करने के लिए। ब्लेंडर में आप मूल रूप से दो अलग अलग यूजर्स के लिए दो अलग अलग रेंडर इंजनों की अपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साइकिल और EVE रेंडर है। तो अब ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में एक गहरी नजर डालते हैं और मैं आपको ब्लेंडर और माया के बीच का अंतर बताऊंगा और कौन से सॉफ्टवेयर्स कहां उपयोग किए जाएंगे। तो लाइक बटन को दबाना और कमेंट सेशन में कमेंट करना न भूलें। इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ब्लेंडर और माया दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं और डिफरेंट स्टूडियोज में उपयोग किए जाते हैं। ब्लेंडर एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। ब्लेंडर में साइकिल और EVE रेंडर इंजन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। आप ऑक्टेन रेंडर या V-Ray रेंडर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें खरीदना होगा और उन्हें सेपरेटली इंस्टॉल करना होगा। अगर हम EVE के बारे में बात करते हैं तो ब्लेंडर में आपको साइकिल रेंडर की तुलना में EVE रेंडर सबसे तेज रेंडर है और डेसिएंट दिखने वाले रेंडर बन सकते हैं। अगर हम माया को देखते हैं तो एनिमेशन इंडस्ट्री में ब्लेंडर की तुलना में फर्स्ट प्रेफरेंस माया को पसंद किया जाता है। आप पहली बार सीखने के लिए ब्लेंडर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप पहले ब्लेंडर सीखते हैं तो आप किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए इंडस्ट्री में उपयोग किए जाने वाले आइडियाज और टूल्स के साथ अधिक स्पष्ट होंगे। मैं आपको पहले बता दूंगा कि अगर आप एनिमेशन सीख रहे हैं या मॉडलिंग कर रहे हैं तो आप पहले ब्लेंडर सीखें, क्योंकि यह फ्री है, क्योंकि यह माया की तुलना में सबसे सरल सॉफ्टवेयर है। ब्लेंडर में एक नोड बेस्ड मटेरियल एडिटिंग सिस्टम होता है जहां PBR मटेरियल और इमेजेस का उपयोग किया जाता है, और माया भी एक नोड बेस्ड मटेरियल एडिटर है जहां आप मटेरियल एडिटिंग कर सकते हैं। अगर हम ब्लेंडर में रेंडरिंग के बारे में बात करते हैं तो हम साइकिल रेंडरिंग में रियलिटिक रेंडरिंग बना सकते हैं। साइकिल रेंडरिंग से आप आसानी से फोटोरिज्म बना सकते हैं। अब तक मैं मॉडलिंग के बारे में बात कर रहा था कि किस मॉडल के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है और मेरे अनुसार उनका उपयोग कहां करना चाहिए। आपको पहले ब्लेंडर सीखना चाहिए क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स नहीं है, यह सबसे सरल सॉफ्टवेयर है और यह मुफ्त है। यदि आप माया देखते हैं तो आपको माया सॉफ्टवेयर तक पहुंचने के लिए मंथली पेमेंट्स करना होगा यदि आप मॉडलिंग के बुनियादी नॉलेज को नहीं जानते हैं कि मॉडलिंग कैसे की जाती है और आप माया का उपयोग कर रहे हैं। इससे अधिक आपको यह समझने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप मॉडलिंग करते समय कुछ समय के लिए डिमोटिवेटेड हो सकते हैं, जबकि मॉडलिंग 3D सॉफ्टवेयर्स का पहला चरण है। अब आइए एनिमेशन के बारे में बात करते हैं। एनिमेशन माया सबसे अच्छा है और यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। मूल रूप से माया का उपयोग एनिमेशन स्टूडियो और गेमिंग इंडस्ट्री द्वारा अलग अलग गेम और कार्टून बनाने के लिए किया जाता है। माया और ब्लेंडर में आप एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन माया में ब्लेंडर की तुलना में अधिक टूल्स होते हैं और ब्लेंडर एक डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके कारण छोटे स्टूडियो ब्लेंडर प्रीफर होते हैं। तो दोस्तों, लाइक का बटन दबाना ना भूलें।
तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस YouTube चैनल ट्रियोसवने को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना मिल जाए।